नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तस्वीर देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया और जेडीयू के प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दे दिया है। अली अशरफ फातमी ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अली अशरफ फातमी केंद्र में मंत्री रहे और कई दफे सांसद रहे। तो ऐसे में अली अशरफ फातमी जब चुनाव लड़ना चाहते थे, कई बार उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार अली अशरफ फातमी ने जो इस्तीफा दिया, तस्वीरें आपको दिखाई हैं उनके इस्तीफे की। उन्होंने जेडीयू को अपना इस्तीफा लिखकर भेज दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, उन्हें इस्तीफा लिखकर भेज दिया है। क्या कुछ अली अशरफ फातमी चाहते हैं वो आपको बताएंगे। अली अशरफ फातमी से हमने खास बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। आपको बता दें, अली अशरफ फातमी इस बार मधुबनी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, 2024 का चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में जो महागठबंधन की सरकार टूट गई, देखिए नीतीश कुमार जब घूम घूम कर तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे थे, इंडिया अलायंस बना था, तो काफ़ी मनोबल हाई था। तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का, उनका मनोबल जो है काफ़ी बढ़ गया था कि हाँ अब बीजेपी को हराना है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो चाचा भतीजे की सरकार तोड़ी, इससे भी अली अशरफ फातमी काफ़ी नाराज चल रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, हमने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ बताया है, वे चुनाव लड़ेंगे, मधुबनी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और लालू यादव से रिश्ते उनके कैसे हैं, आप खुद सुनिए। नमस्ते फातमी जी, आलोक बोल रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, आप वेलकम है, स्वागत। आज आपने इस्तीफा दे दिया है जेडीयू की प्राथमिकी सदस्यता से। आप केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लंबे समय तक जेडीयू के साथ रहे हैं, जेडीयू में पद को भी संभाला है। तो क्या ऐसी बात हो गई, अचानक ये इस्तीफा क्यों दे दिया? नहीं, मैंने आज अपने पद हम राष्ट्रीय महासचिव थे, जी। उससे और प्राथमिक सदस्यता से हम्म। त्याग पत्र दे दिया। नहीं तो इसके पीछे और वजह। उसकी वजह सिंपली एक छोटी सी वजह है, वो ये है जी। कि हम लोग बहुत खुश थे जो जी। सरकार बिहार में चल रही थी, जी। और किसी वजह से हम्म। वो वजह समझ में नहीं आ सकी आज तक जी। कि वो सरकार क्यों टूटी। दोनों मिलके चचा भतीजा अच्छा से काम कर रहे थे, जी। और जहाँ एक तरफ नीतीश जी का डेवलपमेंट एजेंडा था, वहीं तेजस्वी का डेवलपमेंट एजेंडा भी था, और रोजों को नौकरी से जोड़ना, रोजगार से जोड़ना, जी। और नौजवानों का केयर करना, उसको आगे बढ़ाना, जी। ये उनका एजेंडा था। जी। जी। नौजवान बड़ा एजेंडा था। जी। तो और वो किसी जात के हों, किसी बिरादरी के हों। जी। तो ये जो सरकार का उलटफेर हुआ, जी। और मेरी भी कई मतलब निजी बातचीत जी। नीतीश कुमार जी से जो हुई, उसमें जी। उन्होंने यही कहा कि हम लोग अब देश को देखेंगे, मुल्क को देखेंगे, जी। देश के हित को देखेंगे। जी। और उन्होंने अपने पब्लिकली भी उसको कहा, प्राइवेटली भी कहा कि मुल्क बड़ा है, जी। हमें ये मुल्क बचेगा या नहीं, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। जी। देश के अंदर सेकुलरिज्म बचे, सोशलिज्म बचे, डेमोक्रेसी बचे, जी। जी। प्रजातंत्र बचे, जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बचे, जी। उसको बचाने के लिए काम करना। लेकिन काफी काफी दुख हुआ, जी। और बराबर हम सोचते रहे। जी। हम दिनों आपके लाइव सिटीज पे भी गए थे, जी। तो उसका कुछ संकेत मैंने दिया भी था। जी। जी। तो यही है कि अफसोस था, जी। मतलब जी। बेसिकली आहत हुआ था मैं। जी, आप पार्टी से काफ़ी आहत हुए हैं, पार्टी के इस फैसले से, नीतीश कुमार के फैसले से। अभी क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, अब चर्चा चलने लगी है कि अली अशरफ फातमी क्या इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपसे, इंडिविजुअली पर्सनली नीतीश कुमार जी से मेरी क्या शिकायत हो सकती है? जी। जी। कोई शिकायत नहीं है, जी। ठीक है ना, उसको किनारे कर दीजिए। जी। हम तो एक अच्छा देश चाहते हैं, अच्छा भारत चाहते हैं, जी। अच्छा बिहार चाहते हैं। जी। अब उसके लिए अभी आपने कहा इलेक्शन लड़ने का, हुँ। तो मैं लाइव सिटीज पे गया था, ज्ञानेश्वर जी ने मेरा इंटरव्यू भी किया था, जी। जी। और बड़ी डिटेल इंटरव्यू उन्होंने किया था। जी। और वही अकेला इंटरव्यू मैंने दिया था किसी भी मीडिया को। जी। जी। उसमें बताया था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जी। और अम, अ,
मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ जी जी और 2019 में भी मैं कोशिश कर रहा था कि वहाँ से जी चुनाव लड़ूं। जी जी तो, तो अभी भी मैं मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर ये अपॉर्चुनिटी जी किसी अच्छी पार्टी से मिलेगा जी तो उसको हम स्वीकार करेंगे। जी, क्योंकि सर पहले आपकी जो करीबियाँ रही हैं, लालू परिवार से रही हैं, लालू प्रसाद फिलहाल पटना में हैं। अगर लालू जी आपको बुलाते हैं तो आप जाएँगे? अगर वे फ़ोन करते हैं आपको कि हाँ, आप आइए तो आप जाएँगे? मिलने जाएँगे? देखिए, लालू जी को बुलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जी, आप ये बात समझ लें। लालू जी अ, अभी इलाज में थे पटना, जी, तो मैं 3-4 दफा मिल के आया। जी। उसमें पार्टी कहाँ आती है? ये मेरा इंडिविजुअल उनसे मेरा रिश्ता है। आज भी लालू जी का रिश्ता 35 आपको वही है? 35-36 साल का। आप वही रिश्ता मैं आपको करते हैं लालू सिंगापुर सिंगापुर गया, जी, वो जब जेरे इलाज थे, जी, तो मैं यहाँ से टिकट लेकर के जहाँ से सिंगापुर उनसे मिल के आया। जी, तो मैं एक ही बताऊँ आपसे कि उनसे जो स्नेह और प्यार है, वो तो बहुत पुराना है। जी, जी, वो उसी जमाने से है जब नीतीश जी से भी था, उनसे भी था। जी, जी, तो दोनों हमारे सीनियर कलीग होते थे। जी, लेकिन लालू जी का बहुत प्यार रहा। मुझे 7 मरतबा लोकसभा का टिकट दिया उन्होंने, 4 मरतबा लोकसभा में भेजा उन्होंने, जी, 1 मरतबा मंत्री बनाया उन्होंने। जी। तो उनका वो बुलाने की जरूरत क्या है? वो इशारा करेंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलिए और बहुत वो कभी वो मेरे घर भी कई मरतबा गए हैं, तो जी। हम तो आज दोनों का आना जाना जी, कोई वैसी बात तो है नहीं। मतलब आज भी लालू यादव से रिश्ते आपके वही हैं जो पहले तरह थे, भले ही आप किसी और कभी में रहे। खराब नहीं होंगे, कभी न हुए थे न होंगे। लालू जी से रिश्ता क्यों खराब होगा? चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अली अशरफ फातमी ने हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनवाया है। देखिए, अली अशरफ फातमी जो हैं वो मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी पक्की खबर निकल के आ रही है, क्योंकि जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। लालू प्रसाद अब जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, ये भी कह दिया है। और उन्हें भी कहा है जो पार्टी मुझसे बात करेगी, यानी कि बातें स्पष्ट हो गई हैं। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, लालटेन के सिंबल पर मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे अली अशरफ फातमी। ये बातें भी तय होती जा रही हैं, तय दिख रही हैं, इसे मान कर चलिए। देखिए, आरजेडी में भी कई सारे लोगों के जो चेहरे हैं वो स्पष्ट रूप से झलक रहे हैं। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही हैं, सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कई सारे नामों पर चर्चा हो रही है। हमने आपको उस वीडियो में खुलकर बताया है। देखिए, अर्चना रविदास जमुई से चुनाव लड़ेंगी, ये नाम भी तय दिख रहा है। अशोक महतो, उनकी जो पत्नी होंगी, उन्हें शादी करनी है, उनकी पत्नी मुंगेर से चुनाव लड़ेंगी। तो ये तमाम नाम जो है वो सामने निकल के आ रहे हैं। आलोक मेहता को चुनाव लड़ने को कह दिया गया है उजियारपुर से। इसके अलावा कुमार सरजीत गया से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। तो ये तमाम नाम जो हैं वो खुलकर दिख रहे हैं। आगे और नाम जब हमारे सामने आएंगे, लिस्ट जारी होगी। देखिए, कांग्रेस के साथ भी तालमेल हो रही है। काराकाट की सीट माले कह रही है हम लेंगे ही लेंगे। क्या कन्हैया कुमार इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? पिछली बार तो सीपीआई से चुनाव लड़े थे, अभी वो कांग्रेस के नेता हैं। क्या कन्हैया कुमार इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है, देखना होगा। लेकिन अली अशरफ फातमी ने जो बातें कही हैं हमने आपको वो सुनवाया है। क्यों आखिर जेडीयू से मन भर गया, क्यों नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और वापस वो कैसे आरजेडी की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हीं राहों पर है। वो मंजिल आरजेडी तक ही जाती है। मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। आज ही आप भी कहीं इस बात को लिखकर रख लीजिए, ये बात तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।